Good morning everyone. Chapter 2nd of Supplementary The Judgment Seat of विक्रमादित्य is going on. आपका चैप्टर सेकंड चल रहा है जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसमें मैंने आपको हाफ चैप्टर समझा दिया था कि इसमें क्या था। स्टार्टिंग में बस यही बताया गया था विक्रमादित्य के बारे में कि हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है जबकि वो इतने फेमस है। बट जो एक चीज़ निश्चित रूप से पता है वो क्या थी कि वो लव किस चीज़ को करते थे, न्याय और ज्ञान को। मतलब वो न्यायप्रिय और ज्ञानप्रिय थे। उनका जो जजमेंट होता था एकदम परफेक्ट होता था, ठीक है। और कोई भी अगर उनके सामने कोई भी क्रिमिनल आ जाता था तो वो उनको देखते ही कांपने लग जाता, क्योंकि उन्हें पता था कि जो विक्रमादित्य हैं उनकी आइज़ से उनका क्रिमिनल, जो उनका क्राइम है क्रिमिनल का, वो नहीं बच पाएगा, ठीक है। और वो सभी को बहुत अच्छा इस तरीके का न्याय, इस तरीके का सॉल्यूशन करते थे उनकी बातों का कि दोनों ही पार्टी जो भी होती थी वो अच्छे से समझ जाती थी, बिल्कुल संतुष्ट होती थी। लेकिन उसके जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद एक भी वहाँ पे किंग ऐसा नहीं आया था जो कि वहाँ रुक सके। वो क्यों नहीं रुक पाया, क्यों वहाँ का किंग नहीं बन पाया, और जो उनकी जजमेंट सीट थी यानी कि जो उनका न्याय सिंहासन था वो कहाँ गायब हो गया, वो कभी किसी को क्यों नहीं मिला। इस चैप्टर में ये था। उसके बाद जो ये फर्स्ट पैरा था इस वाले में, इसमें ये बताया गया था कि उनकी डेथ के बाद मतलब कोई भी वहाँ पे जो लोग थे उनके उज्जैन के, वो उनको भूलते चले गए थे। उनका जो प्लेस था जहाँ वो रहते थे, जो उनका टीला वगैरह था, वो सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी। धूल मिट्टी पेड़ पौधे मतलब इन सारी चीज़ों से वो ढक गई थी और पूरा वो एकदम जैसे खंडर सा होता है इस तरीके का बन गया था। और वहाँ पे वो किस काम आता था, जो चरवाहे होते थे उनके लिए काम में आता था। वो कैटल्स वगैरह को वहाँ पे चराने के लिए लेकर जाया करते थे। लोग विलेजर्स जो लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने जो भी एनिमल है मतलब कैटल है उनको चरवाहों की शेफर्ड बॉय की देख रेख में वो वहाँ पे भेज दिया करते थे। और फिर वो मतलब वहाँ पे शाम तक वो जब लौटने का टाइम होता था जब तक वो उन्हीं के साथ वहाँ पे रहते थे। फिर नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है इसमें सेकंड वाला, इसमें बताया था कि इसी तरीके की शेफर्ड बॉय की लाइफ हुआ करती थी। कुछ ऐसे भी हुआ करते थे कि वहाँ पे अपना फ़न के लिए मतलब खेल कूद के लिए भी टाइम निकाल लिया करते थे। एक दिन उन्हें वहाँ पर एक प्लेग्राउंड भी मिल गया था जो कि उनके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्हें खेलने वगैरह का टाइम मिल गया था। लेकिन जो प्लेग्राउंड था, जो ग्राउंड था, वो थोड़ा रफ़ टाइप का था और असमतल था। उसके बाद मतलब जगह से वहाँ पे स्टोन भी निकली हुई थी। फिर वहाँ पे बीच में उन्हें एक ग्रीन माउंट सा मतलब एक हरे रंग का टीला सा दिखाई देता है। जब वो वहाँ पे थे सारे लोग तो उनको वो किस तरीके का दिखाई देता है, जजमेंट सीट का दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट पैरा में यहाँ पे बताया गया है पैरा थर्ड में कि जो एक बॉय था वो बोलता है, मतलब उस पर बैठ जाता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हारा मतलब मुझे अपना राजा मानो, अपने सारे डिस्प्यूट वगैरह जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम है वो मेरे सामने लाओ, मैं उनको सॉल्व करूँगा। फिर जो अदर बॉय थे मतलब उनके लिए तो ये सारी चीज़ें मजाक की थी। वो आपस में बातचीत करते थे, धीरे धीरे करके झगड़ा करते थे किसी न किसी बात पे और उसके सामने वो अपनी बातों को लाते थे। फिर उनसे झगड़ा कर उनको मतलब जो जिसको राजा मान रखा था उसको अपनी सारी बातें बताते थे और वो उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वो उनको सॉल्व भी करता था। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट पैरा दे रखा है, बट नाउ ऑल ऑफ सडन ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ। अब इसमें ये बताया गया जैसे ही वो बच्चा उस पर बैठता है लड़का, तो उन्हें एक अचानक से बहुत स्ट्रेंज यानी कि विचित्र सी चीज़ फील होती है, महसूस होती है। वो क्या आता है कि जो लड़का माउंट यानी कि उस टीले पे बैठने से पहले बहुत ज़्यादा साधारण सा दिखाई दे रहा था, बट जब वो उस पर बैठ गया था तो अब वो बहुत ज़्यादा अलग सा दिखाई दे रहा था। ही हैड ग्रेव सीरियस and his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened। मतलब अब वो इतना ज़्यादा गंभीर हो गया था, इतना ज़्यादा शांत हो गया था, उसके बोलने का तरीका सारी चीज़ बहुत ज़्यादा विचित्र सी हो गई थी और प्रभावपूर्ण कि जो बाकी बच्चे थे वो उनसे फ्राइटन्ड होने लगे थे। फ्राइटन मीन्स भयभीत होने लगे थे। Still they thought it was fun, and once again they put up a fresh case before him and once more he gave his judgment। मतलब लेकिन फिर भी वो यही सोच रहे थे कि ये तो मजाक है और कुछ ऐसा है नहीं, केवल खेल, मतलब उनके लिए एज ए फन था, खेल था। दोबारा से वो आपस में मतलब ऐसे बातचीत करके उसके सामने एक
डिस्प्यूट यानी कि एक प्रॉब्लम ले आते हैं अपनी, और दोबारा से वंस मोर उसने एक जो उसका न्याय था वो उसने सुना दिया था, जो बॉय उस पर बैठा हुआ था। एंड दिस वेंट ऑन for hours and hours together. He sitting on the judgment seat, listening to complaints and pronouncing sentences with the same gravity till it was time to return. And then he jumped down from his place and was just like any other cowherd. यानी कि फिर क्या होता है, जैसे वो लाते वो अपना जजमेंट सुनाता है, ये घंटों तक इसी तरीके से चलता रहा। वो जजमेंट सीट पर बैठा रहा, जो बाकी बच्चे थे कावर्ड बॉय थे वो वहाँ पे आते थे उसके पास सामने अपनी प्रॉब्लम लेके, वो उनका सॉल्यूशन करता था जब तक उनका घर लौटने का टाइम नहीं हो गया था, जब तक वो इसी तरीके से करते रहे। और जैसे ही वो वहाँ से जंप करता है, यानी कि उस सिंहासन से जैसे ही वो उतरता है, तो वो जो अदर काउहर्ड थे यानी कि बाकी जितने भी चरवाहे थे सेम उनकी तरह बन गया था। यानी कि जैसे वो उस पर बैठता था तो वो अलग दिखाई देता था, एकदम मतलब शांत सा हो जाता था, लेकिन जैसे ही वो उस पे से उतरा तो वो सेम जैसे बाकी लोग थे साधारण से उन्हीं की तरह बन गया था। अब नेक्स्ट पैरा दे रखा है इसमें आपका, फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड become that all the complicated disputes were put before him and always the same things happened। यानी कि अब उसके बाद से जो चरवाहा थे यानी कि वो जो बॉय था जो सीट पे बैठा था वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि मुश्किल से मुश्किल मामले भी उसके सामने लाते थे लोग, और वो उन सभी को मतलब हमेशा एक ही चीज़ होती थी, वो उन सभी को संतुष्ट करके भेजता था, मतलब न्याय करके भेजता था। द स्प्रिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड गिव टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ। उसके अंदर ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर ज्ञान और न्याय की आत्मा आ जाती है और वो लोगों को सही मार्ग दिखाता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर। यानी कि जैसे जब वो सीट से उतरता था तो उसमें और जो बाकी अदर बॉयज़ थे उनमें कोई भी अंतर नहीं दिखता था, बिल्कुल वो उन जैसे लोगों की तरह ही बन जाता था। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैरा है, इसमें क्या आता है, ग्रेजुअली दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, grown up men and women from all the villages would bring their dispute in the court of the cowherd boy and always they received a judgment that both sides understand and so went away satisfied। मतलब ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, अब धीरे धीरे करके जो ये न्यूज़ थी, जो ये खबर थी, ये चारों तरफ फैलने लगी थी। सारे जैसे ही सारे लोग ये बात सुनने लगे तो हर विलेज यानी कि हर गाँव के चाहे बूढ़े से बूढ़े स्त्रियों पुरुष जो भी लोग थे वो अपनी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को उस काउहर्ड यानी कि जो चरवाहा लड़का उस पर बैठा हुआ था उसके पास जाकर उनको बताते थे। और हमेशा ही ऐसा होता था जब भी कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आती थी और वो लड़का उस पर बैठा हुआ होता था तो वो इस तरीके से अपना जजमेंट सुनाता था कि दोनों ही पार्टीज़ जो दोनों तरफ की होती थी वो समझ जाती थी और वहाँ से सेटिस्फाइड यानी कि बिल्कुल संतुष्ट होकर वहाँ से लौटती थी। नाउ द किंग हु लिव्ड फ्रॉम फार अवे फ्रॉम उज्जैन हियर दिस स्टोरी वेल ही सैड दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। यानी कि अब जो किंग उज्जैन से मतलब काफ़ी दूर रहता था, जब उसने ये स्टोरी सुनी तब उसने क्या बोला था किंग ने कि ज़रूर ही वो लड़का विक्रमादित्य की न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट एज द रूइंस अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्या's प्लेस। जो ये किंग का गेस था यानी कि जो उन्होंने अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि जो चरवाहा जहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ था उसके आसपास की जो खंडर जगह थी वो कभी पहले विक्रमादित्य की जगह हुआ करती थी। If just sitting on the mound bring wisdom and justice to the shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. I too shall sit on it and hear all the cases. Then the spirit of the Vikramaditya will descend upon me as well, and I shall always be a just king। यानी कि अब जो राजा था जब उसने ये बात सुनी तो उसने क्या चीज़ सोची थी कि अगर उस पर बैठने से ही, केवल जो माउंट उस टीले पर बैठने से ही जो ज्ञान और न्याय था वो शेफर्ड बॉय के अंदर आ सकता है,
तो हमें वहाँ जाके गहरी खुदाई करनी चाहिए और उस जो जजमेंट सीट है यानी कि न्याय सिंहासन है उसको ढूंढना चाहिए। आई टू शैल सिट, वो उन्होंने ये बोला था कि मैं भी उस पर ज़रूर बैठूँगा। जो भी मतलब विवाद होंगे, जो भी केसेस होंगे, मुश्किल होंगे, उनको सभी को सबकी प्रॉब्लम को सुनूंगा। उसके बाद जैसे ही मतलब मैं उस पर बैठूँगा तो विक्रमादित्य की स्पिरिट यानी कि जो उनकी आत्मा होगी वो भी मेरे अंदर आ जाएगी और मैं यहाँ का एक न्याय राजा बन जाऊँगा। यानी कि अब जो राजा था वो ये सोचने लगा था कि अगर वहाँ पे उस पर बैठने से ही उसके अंदर सारी उनकी आत्मा आ जाती है न्याय की, ज्ञान की, तो हमें वहाँ पे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। ढूंढने से मैं उस पर बैठूँगा, सबके जो भी प्रॉब्लम होगी, विवाद होंगे, उनको सुनूंगा। तो जो विक्रमादित्य की स्पिरिट यानी कि उनकी आत्मा होगी वो मेरे अंदर आ जाएगी। मैं सबको बिल्कुल न्याय करूँगा, मतलब सबका जो भी सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल अच्छे से दूंगा ताकि सब समझ जाएं और मैं भी एक न्याय राजा हमेशा के लिए बन जाऊंगा।